हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रॉपर स्टडी में। तो भाई आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है 17 तारीख को और आज 18 तारीख को है उसकी कट ऑफ के बारे में आज बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कैसा पेपर आया है 17 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। उस या उन दोनों पेपरों के हिसाब से आज की कट ऑफ को एनालाइज करेंगे कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और RW ऐप पर लगातार मॉक भी दिए थे और आपने मॉक यदि दिए होंगे तो आपने एनालिसिस की वीडियो भी प्रत्येक संडे को देखी होगी। तो भाई आपको मेरा स्कोर पता ही होगा जो भाई पहले से जुड़े हैं। बाकी आज का पेपर मेरा कैसा रहा कल 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। बाकी क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर वाले पास हैं, कौन सी कैटेगरी से क्या कट ऑफ रहेगी, तो भाई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है और आपके ये एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कल आज की कट ऑफ है 17 तारीख की शिफ्ट को देखकर। अभी दोस्तों आपको पता है 18 तारीख का एग्ज़ाम आज है। वैसे तो कट ऑफ दोनों दिन का जब चारों शिफ्ट का पेपर हो जाएगा उसके बाद बहुत अच्छे से एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा। एक पोल करवाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, आपको उसमें पोल करना होगा कि कितने नंबर आपके बने। उसके बेस पर मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाऊंगा। लेकिन अब कल 17 तारीख का पेपर देखकर क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या पेपर का लेवल था, तो उसको नज़र रखते हुए मैं आज आपको कट ऑफ बताऊंगा। अब भाई बहुत सारे भाई परेशान हो गए हैं कि उनको टाइम कम पड़ गया, क्योंकि भाई रीजनिंग की जो ना सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में जो मेंटल एप्टीट्यूड थी, मतलब मानसिक अभिरुचि थी, उसके भाई इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि मतलब पढ़ने में ही उनको इतना टाइम चाहिए रहा था कि वास्तव में यदि आप उनको अच्छे से पढ़ते तो भाई आपको 100% तक टाइम कम पड़ता। भले ही आप कितनी भी स्पीड और मेंटेन करते लेकिन आपको टाइम कम पड़ता। तो भाई मेंटल एप्टीट्यूड की वजह से बच्चों को, बहुत भाइयों को टाइम कम पड़ा है, क्योंकि दोस्तों मेरे को भी टाइम कल कम पड़ गया। मेरा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में था। तो भाई आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में था आप बताइए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो भाई यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि इस शिफ्ट के बढ़ेंगे नंबर, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैं अभी बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा जब तक चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम ना हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है जो 180 नंबर वाले पास, क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई 180 नंबर वाले सभी पास हो जाएँ या नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने नंबर हैं तो आप फिज़िकल की तैयारी करिए। वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूपी पुलिस भर्ती की कट ऑफ। तो भाई कट ऑफ मैं बता दूं आपकी, कल दो मीट पालियों में पेपर हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, आपको पता होगा। अब फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड पेपर में जो पेपर हुआ है उनको देखकर मैं कट ऑफ बताऊं तो भाई यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या एससी फिर या एसटी या यहीं पर फीमेल कैंडिडेट हैं आप, तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है तो भाई मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। आपको पता है भाई कि आपके टोटल जो फॉर्म थे कितने, 48 लाख थे। कितने दोस्तों, 48 लाख आपके टोटल फॉर्म थे। आपने यहाँ ये देख लिया। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 48 लाख कैंडिडेट पढ़ने वाले थे। आपको पता है आपके कमरे में मोस्टली 24 कैंडिडेट बैठ रहे होंगे, 24-24। हो सकता है किसी स्कूल में इसके डबल भी हो रहे होंगे, क्योंकि यदि हॉल बड़ा है या रूम बड़ा है तो बच्चे ज़्यादा बैठे होंगे। लेकिन मोस्टली दोस्तों 24 कैंडिडेट एक रूम में बैठ रहे थे। अब यहाँ पर आप आंकड़ा लगा सकते हैं, कम से कम दोस्तों होम डिस्ट्रिक्ट भी सेंटर था, इसकी वजह से भी 3 से 4 कैंडिडेट तो अब्सेंट थे। क्योंकि दोस्तों मेरे रूम में खुद ही दोस्तों 4 से 5 कैंडिडेट अब्सेंट थे 24 में। तो आप समझ रहे हैं 24 में यदि 4 कैंडिडेट भी अब्सेंट है तो कितना परसेंट कैंडिडेट अब्सेंट हो गया। ये बात आप यहाँ पर बहुत अच्छे से लॉजिक लगा लीजिए। यदि भाई 4 कैंडिडेट अब्सेंट हैं तो कितने कैंडिडेट अब्सेंट हैं, तो आप समझ सकते हैं लगभग दोस्तों आप यहाँ पर 16 से 20% कैंडिडेट आपका अब्सेंट रह रहा है। आपको ये मानना पड़ेगा, आपने यदि एग्ज़ाम दिया है तो आपको भी पता होगा 16 से 20% कैंडिडेट भाई आपका अब्सेंट रह रहा है। अब और बाकी भाई यदि 20% कैंडिडेट अब्सेंट है तो 48 लाख का 20% लगभग दोस्तों आप मान लीजिए
9 से 10 लाख बनेगा आपका। कितना दोस्तों? 9 से 10 लाख के बीच बनेगा। आप मान लीजिए आपके 38 लाख जो कि कैंडिडेट पेपर में मतलब अपीयर हुए, इतने कैंडिडेट पेपर में बैठे। तो क्या भाई इतने पढ़ने वाले थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब आप एक बात और बताइए, जब आपने पेपर दिया था, तो आपको ऐसे कितने कैंडिडेट दिखे कि भाई जो आपके आस-पास में बैठे थे, लेकिन वो ओएमआर सीट को फिल नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे भाई जो ओएमआर सीट को भी फिल नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि मैं खुद बताऊँ तो मेरे आस-पास में रूम में मतलब 7 से 8 कैंडिडेट भाई ऐसे थे, मतलब जिनको ओएमआर भरना, उसपे एंट्री करना भी नहीं आ रही थी। रोल नंबर है, उन्होंने सारा एक ही लाइन में फिलअप कर दिया, पाली सेकंड का फर्स्ट कर दिया, परीक्षा कोड की जगह आधा-आधा रोल नंबर डाल दिया, जबकि वो बॉक्स भी कम थे। साइन अपनी जगह करने थे, लेकिन वो निरीक्षक वाली जगह पे नीचे वाले बॉक्स में उन्होंने साइन कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे केस आ रहे थे। आप मान सकते हैं लगभग 20% आपका ओएमआर भी खराब होने वाला है, आप ये बात नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आपका लगभग 30 से 40% कैंडिडेट ऐसे ही बार हो जाएगा। तो आपका जो कॉपी मेरे हिसाब से जो ओएमआर आपकी ठीक सही सही सलामत बचती हैं दोस्तों, वह आपकी 30 लाख के अप्रॉक्स होंगी। हाँ जी दोस्तों, 25 से 30 लाख। अब आप कहेंगे तो भाई 25 से 30 लाख बहुत हो गए, कि कट ऑफ बहुत जाएगा। लेकिन अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि जो भाई आपके 30 लाख कैंडिडेट हैं, बिल्कुल दोस्तों, जो आपके 30 लाख कैंडिडेट हैं, क्या भाई वो 30 लाख कैंडिडेट आपके पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता दूँ, आपका जो कॉम्पिटिशन है, वो 4 से 5 लाख के बीच है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, 4 से 5 लाख के बीच आपका कॉम्पिटिशन है। इतने छात्र आपके पढ़ने वाले हैं। तो भाई मैं आपको बता दूँ, आपका इतना मतलब कैंडिडेट के बीच कंपटीशन है। तो भाई पेपर की बात करें, यदि कल का पेपर जो था भाई दोस्तों, इतना ज़्यादा सरल नहीं आ रहा था। मैं आपको बताऊँ, आपका जो पेपर था कल, वो इतना ज़्यादा सरल नहीं था। आप कहेंगे कठिन भी नहीं था, लेकिन दोस्तों आपको पेपर मैं बताऊँ मॉडरेट लेवल का मानना पड़ेगा। दोस्तों मॉडरेट आपको पेपर मानना पड़ेगा। कैसा दोस्तों? मॉडरेट आपको पेपर मानना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का यदि पेपर की बात करें, तो उसमें हिंदी, जीएस लेकिन सही थी, लेकिन सेकंड मीटिंग में भी सही थी। वहीं पर रीजनिंग, मैथ की बात करें, तो मैथ दोस्तों कंपैरिजन यदि दोनों शिफ्टों का किया जाए, तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों में ठीक ही था। क्योंकि दोस्तों लेवल दोनों का मेंटेन कर रखा था, क्योंकि 1-2 सवाल दोस्तों यहाँ भी फँसा रहा था और सेकंड शिफ्ट में भी फँसा रहा था। तो दोस्तों मैथ, रीजनिंग और जीएस की बात हो चुकी है, और हिंदी की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सॉरी, रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो सेकंड शिफ्ट की जो रीजनिंग थी दोस्तों, सेकंड शिफ्ट की, वह रीजनिंग थोड़ा-सा फँसा रही थी। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जो मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, वो थोड़े कम थे। लेकिन वहीं पर सेकंड शिफ्ट की बात करें, तो मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दोस्तों थोड़े से ज़्यादा थे। तो भाई वीडियो बेशक थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको मैं कट ऑफ जो बताने वाला हूँ, एकदम जेन्युइन कट ऑफ बताऊँगा। आप बस एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो भाई अब नॉर्मलाइज़ेशन में फर्स्ट शिफ्ट को मिलेगा या सेकंड को, तो मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा अभी, जब तक चारों शिफ्ट आपके नहीं हो जाएँगे। तो दोस्तों आज आपका पेपर एंड हो जाएगा चारों शिफ्ट का। तो दोस्तों कल यानी कि मंडे को मैं आपको कट ऑफ और कौन सी शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ेंगे सब बता दूंगा। तब तक के लिए आपको मैं बता दूं, आपका जो कट ऑफ है वह कितना जाने वाला है भाई। आपके यहाँ पर मैं ये सबको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ कौन से कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर देख लीजिए बहुत ध्यान से। आपको मैं बता दूं, आपका यदि जनरल कैटेगरी है, या फिर ईडब्ल्यूएस है, या ओबीसी है, या फिर एससी, या फिर एसटी है, आपका ये कैटेगरी है यदि, तो आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। आप दोस्तों मान लीजिए, आपको मैंने जो थंबनेल पर लिखा है 180 वाले सभी फिजिकल पास पे मारेंगे, बिल्कुल दोस्तों। यदि आपके जनरल कैटेगरी से भी आपके 190 या 185 नंबर बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका फिजिकल वाली लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आपको भाई साहब फिजिकल की तैयारी ज़रूर करनी है, क्योंकि पेपर दोस्तों मैं बताऊँ मेरा भी बहुत ज़्यादा कोई ख़ास नहीं गया है। जैसी मैंने आशा की थी या जैसी उम्मीद थी, वैसा पेपर बिल्कुल भी नहीं गया है दोस्तों। पेपर काफ़ी हद तक बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गए। तो दोस्तों मेरा स्कोर कितना बन रहा है, मैं ये अभी नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि अभी मैं आपको ये स्कोर जब चारों शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, कट ऑफ बनाऊँगा, उसमें आपको मैं अपना स्कोर भी बताऊँगा। क्योंकि अभी मैंने आंसर की पे जो यूपी पुलिस का जो पेपर का एनालिसिस यूट्यूब पे आया है, अभी मैंने कहीं पर वो नहीं मिलाया है, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको अपना स्कोर बता पाऊँगा। तो भाई आप जनरल कैटेगरी से यदि 190 नंबर आपके हैं, तो आप 100% दोस्तों सेफ ज़ोन में हैं फिजिकल के लिए। मैं फाइनल की अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको फिजिकल की बताऊँ तो भाई आप 100% सेफ ज़ोन में हैं।
यदि आपके 190 नंबर हैं, आप यहाँ पर प्लस माइनस दोस्तों 5 और कर लीजिए। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो एज इट इज़ दोस्तों ओबीसी की भी कट ऑफ दोस्तों यही रहने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, ओबीसी की भी कट ऑफ दोस्तों आप मान लीजिए यही रहने वाली है कि आपका जो ओबीसी की कट ऑफ है वह दोस्तों जनरल के एज इट इज़ सेम रहेगी। कैसी रहेगी? जनरल के एज इट इज़ सेम रहेगी, जनरल के समान ही रहेगी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो आपके दोस्तों 180 से 85 नंबर यदि बन रहे हैं तो भाई आप अपने आप को फिजिकल के लिए सेफ मानिए। ये मैं आपसे 100% कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों पेपर इतना ज़्यादा हलवा नहीं था कि 210 का टॉप जाएगा, 220 जाएगा। मैंने भी पेपर दिया था दोस्तों और मैंने भी तैयारी की थी। यदि आपने भी पेपर दिया है तो दोस्तों आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि भाई हमारा स्कोर इतना बन रहा है। तो मैं समझ जाऊँगा कि दोस्तों मेरा ही पेपर ख़राब हुआ है या बहुत सारे भाई को पेपर का लेवल देख के या रीजनिंग के वो मेंटल एप्टीट्यूड क्वेश्चन देखकर सभी का स्कोर डाउन हुआ है। तो भाई ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यू ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ की बात हो गई। वहीं पर एससी, एसटी की कट ऑफ की बात करूँ तो दोस्तों 10 नंबर, सॉरी दोस्तों 10 नंबर आप यहाँ पर इनकी कट ऑफ को और इन डाउन कर दीजिए। 10 से 12 नंबर आप इसकी कट ऑफ को डाउन कर लीजिए, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कट ऑफ को लेकर। तो भाई जभी भी यदि आप अभी भी भाई आप यदि रनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप भाई बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने साथ। क्योंकि रनिंग की तैयारी आपको अब ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं आपको एक स्लाइड लेके यहाँ पे बता देता हूँ भाई, रनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको 5 किलोमीटर रनिंग है। अब वहीं पर फीमेल की कट ऑफ की बात करें, सॉरी दोस्तों फीमेल की कट ऑफ नहीं बताई, तो वो आप फीमेल की कट ऑफ का अंदाज़ा दोस्तों अपने हिसाब से आप लगा लीजिए, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ जो कि है दोस्तों इतनी ज़्यादा कोई ख़ास आगे नहीं जाने वाली है। फीमेल की कट ऑफ आप इसी के हिसाब से मान लीजिए और 5-5 नंबर प्रत्येक कैटेगरी में डाउन कर दीजिए। 5 से 8 नंबर आप प्रत्येक कैटेगरी में माइनस कर दीजिए, तो आपके फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ निकल आएगी। आपको मैं बता दूँ दोस्तों, आपके यदि इतने नंबर हैं तो भाई 100% तैयारी करिए। अब बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि आपका नहीं होगा। आपका दोस्तों होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है। बस आप फिज़िकल की तैयारी अब शुरू कर दीजिए, आपका 100% फिज़िकल में नाम आने वाला है, यदि आपके इतने नंबर हैं जितना कि मैंने बताएँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आपको यदि कोई भी डाउट है कट ऑफ को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई। और आपका कितना स्कोर बन रहा है नेगेटिव हटा-उटा के, तो कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करिए। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रेस का वीडियो मैं अपने अगला वीडियो में बता दूँगा, अगली वीडियो में कि रनिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी की रनिंग मैंने क्वालीफाई की थी, मेडिकल भी क्वालीफाइड था, लेकिन दोस्तों फाइनल में आउट हो गया था। इसी वजह से आपको अपना अनुभव है जो कि वो मैं आपके लिए सामने साझा कर दूँगा कि क्या सीन रहता है रेस, मेडिकल, फिजिकल सबका। तो बाकी वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।